सबसे बड़ा बदलाव कि हमारी बालिकाएं जागरूक हुई। वो अपने माता पिता से कहती हैं कि ऐसा है, मुझे स्कूल जाने दो। तो ये बदलाव है योगी आदित्यनाथ के इस मिशन शक्ति के तहत। तमाम सारे टोल फ्री नंबर इस सरकार के माध्यम से, जो सशक्त प्रोग्राम मिशन शक्ति के माध्यम से बच्चों को याद करा दिए गए हैं। कोई भी जरूरत पड़ती है तो फटाक से बच्चे नंबर डायल करके खुद बात करने में सशक्त हैं। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं कितना कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ और कितना सेफ महसूस कर रही हूँ। हम तो आधी आबादी का यहाँ पर तो प्रशासन ही चला रहे हैं। तो मैं भी जब कॉलेज में पढ़ती थी तो बहुत अननोन कॉल्स आते थे। अच्छा। ठीक है, तो उस समय मैंने उनसे फाइट करना सीखा कि उस समय भी मैं कॉल करती थी। खुलकर बोलो, चुप्पी तोड़ो। बैड टच गुड टच हम क्लास 1 में स्टार्ट कर देते हैं। अब 10 में उनको नंबर देना हो तो कितने नंबर दोगे? 9.5। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के तमाम दावे होते हैं। इसी के तहत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर मिशन, ये महिला शक्ति मिशन 5.0 ये कार्यक्रम है और यहाँ पर कई महिलाएं हैं। इनसे हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में महिलाएं सशक्त हुई हैं पिछली सरकारों की अपेक्षा। इस सरकार में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पा रही हैं, आगे जा पा रही हैं। परिचय दीजिए अपना पहले। मेरा नाम श्रद्धा चौबे, प्राथमिक विद्यालय बेनीकोपा में सहायक अध्यापक के पद पर हूँ, जगतपुर ब्लॉक से। अच्छा। तो क्या आपको क्या लगता है कि आप पढ़ाती भी अध्यापक है, अध्यापक का तो अलग एक नैरेटिव होता है और बच्चों को समझाते भी हैं। आप क्या देखती हैं अपने उससे कि कितना बदलाव इस सरकार में दिखाई दिया? और सबसे बड़ा बदलाव मैंने बालिकाओं में सशक्तिकरण के तहत देखा है कि हमारी बालिकाएं जागरूक हुई हैं। अच्छा। जैसे हम प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाते हैं 1 से 5। हाँ। अब बच्चियों को ये पता है कि सिर्फ घर में चूल्हा चौका करने से उनका घर नहीं चलने वाला है। वो अपने माता पिता से कहती हैं कि ऐसा है, मुझे स्कूल जाने दो। ये सबसे बड़ा बदलाव बहुत छोटे बच्चियों में आया है। और जब वो कस्तूरबा में पढ़ करके बाहर निकलती है तो मैंने उन्हीं बच्चों को इतना बदलता देखा है कि वो छोटी छोटी बच्चियां बात करती हैं कि नहीं मैडम, अब हमको तो आर्मी में जाना है, हमको तो पुलिस में जाना है। वो बच्चियां जो बर्तन धोती थी, चूल्हा चौका करती थी, आज अपने पंख फैलाने की बात करती हैं। तो ये बदलाव है योगी आदित्यनाथ के इस मिशन शक्ति के तहत, इस कार्यक्रम से। और क्या क्या चीजें आपको बताएगी? आज कार्यक्रम था, क्या क्या चीजें? आज कार्यक्रम में हम लोगों ने जैसे बहुत सारे प्रोग्राम देखे, सभी लोग थे। इसमें नारी सशक्तिकरण के बारे में, उनके सम्मान के बारे में, उनके स्वावलंबन की जानकारी दी गई। विभिन्न क्षेत्रों से जो जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, महिलाओं ने, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। साथ ही में बालिकाओं के प्रति जो भ्रूण हत्या को लेकर के सचेत बनाने के लिए कार्यक्रम हुए। छेड़खानी जो हम लोग को आमतौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम महिलाओं को फेस करना ही पड़ता है, उसके बारे में जागरूक किया गया। सारे टोल फ्री नंबर, चाहे वो 1098 हो, चाहे वो 1090 हो, चाहे 181 हो, 112 हो, उन सब की जानकारी दी गई। पहले भी कभी ऐसे कार्यक्रम हुए पिछली सरकारों में कि महिलाओं को सशक्त ऐसे बनाया गया हो, बुलाया गया हो? नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसा कि ऐसे बालिकाओं को, महिलाओं को ऐसे बुला करके उन्हें ना, मुझे तो कितना स्वावलंबन महसूस कर पा रही हैं, कितना अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर पा रही हैं आप? मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं कितना कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ और कितना सेफ महसूस कर रही हूँ। सेफ महसूस कर रही हैं क्योंकि महिलाएं आमतौर पर घर का बजट देखती हैं। लोग महिलाओं को कमतर आंकते हैं, लेकिन अगर वो एक बार हड़ताल कर दे तो लोग भूखे मर जाएंगे, हम भी और लोग भी। तो उनका जो है आधी आबादी जो कही गई, आधी आबादी की जो ताकत है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ होना चाहिए आगे? आधी आबादी का क्या, हमारे इस रायबरेली जिले की जिलाधिकारी ही महिला है, हमारी सांसद, हमारी विधायिका मैडम भी महिला ही हैं। तो मतलब हम तो आधी आबादी का यहाँ पर तो प्रशासन ही चला रहे हैं। और हमारे लिए अब मतलब हम औरतों के लिए, हम लड़कियों के लिए, हम छोटी छोटी बच्चियों के लिए ये कार्यक्रम बहुत अधिक आवश्यक था। बहुत अधिक आवश्यक। जी। ठीक है, आप बताइए, आप अपना परिचय दीजिए और ये कार्यक्रम हुआ, कितना इससे जो है महिलाओं को ताकत मिलेगी? मैं वंदना चौधरी, KGBV छतों से हूँ, अंशकालिक शिक्षिका। ये प्रोग्राम जब से चला है तब से, जैसा मैम ने बताया, कि बच्चे इतना सशक्त हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं कि उन्हें एक अलग सा मंच मिल गया है अपनी बात को कहने का। उनके अंदर जो चीज़ें हैं, जागरूकता इस तरह से बढ़ी है कि बच्चे किसी के भी सामने जाके अपनी बात को कह पाते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर था तो बहुत कुछ, लेकिन बच्चे अपनी बात उस सशक्तपन से, उस मजबूती से नहीं कह पाते थे। वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है इस सरकार में, वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ प्रोग्राम से, इस मिशन शक्ति प्रोग्राम से वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि बच्चे अपनी बात को सशक्त ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन मुद्दों पे बच्चे बोल नहीं पाते थे, उन मुद्दों पे भी बच्चे निसंकोच अपनी बात को कह पाते हैं, प्रश्नों को पूछ पाते हैं। और तमाम सारे टोल फ्री नंबर इस सरकार के माध्यम से, जो सशक्त प्रोग्राम मिशन शक्ति के माध्यम से बच्चों को याद करा दिए गए हैं।
उन पे हम लोग बात कराते हैं, तो बच्चे किसी भी टाइम कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो फटाक से बच्चे नंबर डायल करके खुद बात करने में सशक्त हैं। जबकि पहले बच्चे फ़ोन छूना और कोई भी अननोन नंबर मिलाने पे सोचते रहते थे। ये सशक्तिकरण एक बहुत बड़ी समस्या थी, मैंने देखा था, मैंने महसूस भी किया था, कई मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी थी, वो बताती थी कि फ़ोन आ जाता है किसी नंबर से, कोई परेशान करता है, सौदा कोई बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें अब हो रही हैं, बंद हो रही हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत सुधार हुआ है, ये चीज़ें बहुत सुधार में आई हैं जब से ये सब हुआ है। तुरंत वो नंबर अभी हम 1090 को दे देते हैं, 10 तो उसके बाद वो नंबर ट्रैक हो जाता है और फिर वो परेशान हो जाते हैं, फिर खुद हाथ पाँव जोड़ के कि नहीं अब नहीं फ़ोन आएगा। दोबारा से भूल के भी वो नंबर मिलाने का प्रयास नहीं करते हैं कि नहीं अब मैं परेशान करूंगा फ़ोन। सौदों पे बड़ी कंट्रोलिंग हुई है, ये कहा जा सकता है। अब वो महिलाएं अपने आप को ये मतलब, क्योंकि बहुत परेशान हो जाती थी महिलाएं, आमतौर पे हमने देखा भी है कि फ़ोन आ रहा है, कॉल आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, घर वाले अलग तरीके से सोचने लगते थे। मैं जया पांडे, उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंगापुर भोटौली, जगतपुर ब्लॉक, रायबरेली। सुधार तो हुआ है सर, जैसे आपने बोला कि पहले लड़कियां परेशान हो जाती थी, तो मैं भी जब कॉलेज में पढ़ती थी तो बहुत अननोन कॉल्स आते थे। अच्छा। ठीक है, तो उस समय मैंने उनसे फाइट करना सीखा कि उस समय भी मैं कॉल करती थी। अब जो हमें मीना मंच मिला है और उसमें जो वीडियोस दिखाए जाते हैं, हर सैटरडे हम लोग वीडियोस दिखाते हैं बच्चों को, तो वो सेल्फ डिफेंस पे कभी होता है, कभी वो खुलकर बोलो चुप्पी तोड़ो, 1098 पे कॉल करो। तो हम लोग जो एक्ट कराते हैं हर सैटरडे उन बच्चों को, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है, जो कि कॉन्फिडेंस शायद पहले हम लोग के समय में नहीं जगाया था। जब हम स्कूलिंग कर रहे थे तब ऐसा नहीं था, बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था। अब हम लोग उनको खेल खेल में उनको शिक्षा देते हैं ताकि उनको कभी बर्डन नहीं लगता, और वॉशरूम कैसे यूज़ करना है, कब कहाँ किसको बोलना है, जवाब देना है, अपनी बात। तो बैड टच और गुड टच भी सिखाया जाता है। बैड टच गुड टच हम क्लास 1 में स्टार्ट कर देते हैं। जब बच्चा जिस दिन स्कूल जाता है, जनरली हम उनको प्रेफर करते हैं कि ओरिएंटेशन जिस दिन होता है, बच्चे आते हैं तो वो स्टार्टिंग से जाने गुड टच बैड टच क्या है, उनको कब स्टॉप करना है किसी को। बच्चे बोलना नहीं जानते थे पहले, कभी झिझकते थे कि समाज क्या। सत्यमेव जयते एक सीरीज आमिर खान ने बनाई थी। सबसे अच्छी बात, मैं जूनियर की हूँ तो हमें स्मार्ट बोर्ड मिला, और उसके बाद मैं कुछ दिन सोच ही रही थी कि स्मार्ट बोर्ड के साथ हमें इन्वर्टर मिल जाए, ताकि लाइट नहीं आती थी। तो ये समस्या दूर हो गई। अब मैं शायद बहुत खुश हूँ कि उन बच्चों को मैं उन वीडियोस उन टाइम पे दिखा सकती हूँ, और इन्वर्टर भी गवर्नमेंट ने दे दिया। अब इससे ज़्यादा तो उम्मीद हम घर पे भी अपने सुधार नहीं कर पाते थे पहले। तो 5-10 सालों में अगर सुधार की बात करें तो हम अपने घरों को नहीं सुधार पाते, लेकिन इस स्टेट के स्कूलों को जो सुधार मिला है, डेस्क बेंच मिला है। मैं जब ज्वाइन करी थी तो पंखे नहीं थे, लाइट नहीं थी स्कूलों में, आज लाइट है, पंखे हैं, इन्वर्टर है, स्मार्ट बोर्ड है। बस एक सरकार से एक और गुजारिश करूँगी, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचती हो, तो कंप्यूटर का जो कुछ चैप्टर 6, 7, 8 में जोड़े गए हैं, 5-5, 6-6 चैप्टर, उनके लिए प्लीज़ गवर्नमेंट हमारी इस पर ध्यान हर स्कूलों को कम से कम 2 से 3 कंप्यूटर प्रोवाइड कर दे, ताकि हम उन बच्चों को उस लैंग्वेज को, क्योंकि पाइथन आ गई, स्क्रैच आ गया, हम कैसे सिखाएंगे उन बच्चों को बिना कंप्यूटर के। स्मार्ट बोर्ड पर हम सिखा नहीं सकते, वीडियो दिखा सकते हैं। सिखाने के लिए हमें ये 2 चीज़ें प्रैक्टिकल चाहिए। तो जब गवर्नमेंट ने इतना दिया है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी हमारे स्कूल में कुछ आ जाएगा, क्योंकि मैंने आज तक जितना सोचा है गवर्नमेंट ने उसको 5-6 महीने में मिल गया है हमें। अच्छा, क्या बात है। देखिए, ये शिक्षिका हैं और इनके चेहरे खुशी बता रही है कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई करवाती हैं, बच्चों को सशक्त बना रही है, महिलाओं को भी करती है। और भी देखिए तो इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा। स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ने में उनको ज़्यादा, मुझे लगता है हाँ परसेंटेज बढ़ा है। वो कभी मैं मूवी दिखा देती हूँ, मतलब ऐसी मूवी जो शिक्षा के, हाँ, ज्ञानवर्धक मूवी, तो हम लोग वो मूवी के थ्रू और फिर बच्चों को क्लास के थ्रू डिजिटल बोर्ड पे लिखना सिखाती हूँ, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये चीज़ हम मेरे को बदलाव जो लगा वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, और बाकी तो अच्छा हो ही रहा है। थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो ये अध्यापिका थी। इधर आप लोग कौन है, परिचय दीजिए अपना, थोड़ा बताइए क्या करती हैं आप। अच्छा, स्टूडेंट्स हैं आप। तो ये बच्चियां हैं, इन बच्चियों से हम बात करते हैं। इन लोगों ने एक्ट किया था, आप लोगों ने ना एक्ट किया था, तो इनसे बातचीत करते ये अपने आप को कितना सशक्त महसूस कर पा रही। क्या नाम आपका? हिमांशी गुप्ता। हिमांशी, तो आज आपने कार्यक्रम में एक्ट किया था, क्या बनी थी आप? मैं पुलिस ऑफिसर बनी थी। पुलिस ऑफिसर बन गई थी। हाँ। अच्छा, बनना वैसे क्या है
ड्रीम क्या है आपका? मेरा तो ड्रीम एज अ इंजीनियर है। अच्छा। हाँ, लेकिन अब हम लोग को गर्ल्स की सेफ्टी करना ज़रूरी है, तभी मैम ने हम सब बच्चों को चुना। अच्छा, ये बताओ, ये एक सवाल बड़ा गूंज रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ये दावा कर रही है कि महिलाओं को हमने सशक्त बना दिया है, लड़कियां बाहर निकल रही हैं, लड़कियां रात में भी निकल जाती हैं, रात में 12 बजे भी वो खुलकर चलती हैं, खुलकर अपनी बात रख पाती। क्या ऐसा है या सब ऐसे हवा हवाई है? नहीं, ऐसा है। अच्छा। और हम मतलब उन लोग को ऐसा फ्रीडम मिल चुका है कि वो लोग बाहर निकले और गर्ल्स को प्रोटेक्ट भी करें एक दूसरे को। कितना सुरक्षित महसूस कर पा रही हो अपने आप को अभी आप? मैं तो सुरक्षित महसूस कर पाई, क्योंकि अगल बगल हम लोग के पुलिस ऑफिसर हैं जो इतने अच्छे हैं और इतने स्ट्रांग हैं, जो हम लोग को हर चीज़ से बचाते हैं। तो आगे मतलब अब रास्ता रुकेगा नहीं, महिलाएं सिर्फ रोटी और ये क्या कहते हैं कपड़े धोने के लिए नहीं बनी, घर का काम करने के लिए नहीं बनी है। हाँ, इस नहीं। सरकार में आपको ऊर्जा मिल रही है। ये कि ये तमाम जो बातें मैंने इनसे भी पूछी वो आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, इस सरकार में कितना आप जो है अपने आप को सशक्त महसूस कर पा रही हैं? जैसे कि अब इतनी नई नई फैसिलिटीज़, अब चीज़ें ऐसा बिल्ड हो रहा है अपने उसमें कि लड़कियां कुछ अपने आप को सेफ महसूस करने लगी हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे पहले कि उन लोगों वो कहीं निकल नहीं पाती थी और वो उनको फ्रीडम नहीं थी किसी चीज़ की। बट अब गवर्नमेंट ने इतना कर दिया है कि लड़कियों को, कि अब लड़कियां खुद को मतलब अपने आप को फ्रीडम करने लगी हैं, महसूस करने लगी हैं कि अब उन्हें हर चीज़ का निकल सकती हैं रात में अब, और यही सब अपने फैसले ले सकती हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अपने फैसले है ले ना? सकती जो हैं। करना है वो कर सकती हैं। हाँ, जो करना है कर सकती हैं। चूल्हा चौका नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, अब लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं और हर चीज़ में, हर फील्ड में सबसे आगे लड़कियां बढ़ रही हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और महिला दिवस के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कई महिलाओं को बुलाया, सम्मानित भी किया, उनको नौकरी भी दे रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ तो कैसे देखते हैं इन सब कामों को लेकर? वो आजकल हर जगह पे फर्स्ट प्रायोरिटीज़ पहले लड़कियों को दी जा रही है, वेमेंस को दी जा रही है, ताकि वो सबसे आगे, वो मतलब मेन की तरह वो भी आगे कुछ कर सकें। तो इन सब चीज़ों पे योगी आदित्यनाथ काफ़ी कर रहे हैं कि ताकि लड़कियों को भी हर चीज़ का राइट्स मिले और हर फील्ड्स में वो लोग भी काम करें। अगर नंबर देना हो पिछली सरकारों की अपेक्षा, मान लो एग्जाम चल रहा हो कि योगी आदित्यनाथ का 9 साल का कार्यकाल हो गया, अब 10 में उनको नंबर देना हो तो कितने नंबर दोगे? 9 मतलब एक की गुंजाइश है अभी? एक की गुंजाइश है अभी और बदलाव करें थोड़ा। हाँ, अभी और आप कितना देंगे नंबर? मैं भी सेम 9 ही दूँगी। 9 दोगे? हाँ। अच्छा, आप अपना नाम बताइए और क्या बनी थी आप? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। जब बनना वैसे क्या है आपको? बनना तो मुझे बैंकिंग लाइन में जाना है। बैंकिंग लाइन तो लाइन ही पूरी चेंज है, लेकिन आपने तो ये सूट बूट पहन रखा है ये आर्मी का, तो क्या मतलब क्या सोचा है आपने और किस तरीके से आपने अब मजबूत बना पा रही हैं और कैसे आगे बढ़ पा रही हैं इस सरकार में? ये गेटअप लिया तो है कि हमें मैम ने इस लायक समझा कि वो हमें दे रही हैं ये गेटअप। उसके बाद प्रोटेक्शन की बात है तो वो तो हम लोग कभी भी निकल सकते हैं, जैसा कि बताया इन लोगों ने। हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड फील भी कर रहे हैं। अच्छा, पिछले गवर्नमेंट की अपेक्षा? हाँ। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कहते हैं वो योगी है और पीछे फोटो भी लगी, मिशन 5.0 है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। तो कितनी स्वावलंबी बन गई नारी आपके हिसाब से? बहुत, मतलब हाँ, पहले की लाइक वो बोलती नहीं थी, वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती थी। अब जो जितनी भी वुमेन्स हैं वो अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, बोल रही हैं, गलत के आगे आवाज़ उठा रही हैं। तो है, बढ़ रही है महिला। तो आपको बनना, बैंकिंग लाइन में जाना है आपको? ठीक है, तो अगर नंबर आपसे मैं कहूँ कि नंबर कितना देना हो अगर आपको योगी आदित्यनाथ, 9 आप भी 9 देंगी? आप बताइए, परिचय दीजिए अपना पहले। पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में है आप। कीर्ति दीक्षित है आप। कीर्ति जी, ये बताइए कि आप कितनी स्वावलंबी बन गई आप? बहुत, हाँ? इतना ही बहुत। बहुत बन गई। अच्छा, आपको नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगे आप? 9.5। 9.5 आप बढ़ गई अपनी। ये आपकी मंडली थी ना दोस्तों की? किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? NSBVM। हाँ, NSBVM में पढ़ती है। तो ये देखिए, महिलाएं, बच्चियां हैं जो ये कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में इन्हें जो है सशक्तिकरण मिला है। ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम में और भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये मिशन शक्ति 5.0, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। 1076 हेल्पलाइन नंबर से, यहाँ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 112। क्या कार्यक्रम था, क्या बताया गया यहाँ बच्चियों को? इसके अंदर जो हमारा महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण और जो हमारा मिशन शक्ति 5 का जो फेज़ 2 का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके अंदर जो विभिन्न हमारी सरकारी योजनाएं हैं जी, और हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, उनके बारे में विभिन्न प्रस्तुतियां के माध्यम से बताया गया। ठीक है, थैंक यू।
तो ये देखिए, ये जितने भी हेल्पलाइन नंबर है, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा और 1930 साइबर हेल्पलाइन और ये 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, इन तमाम नंबरों के थ्रू ये चीज़ें बताने की कोशिश हुई है। यहाँ देखिए, ये कार्यक्रम अभी समाप्ति की ओर है और यहाँ महिलाएं भी थी, बच्चियाँ भी थी और कई जगहों से महिलाएं आई थी। उन सब ने जो है ये कार्यक्रम जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है और महिला सशक्तिकरण के दावे जो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से महिलाएं इस सरकार में मजबूत हो रही हैं।